हाय हाउ आर यू गाइस अब्दुल हियर फ्रॉम फॉरेक्स सॉल्यूशंस प्रो। और आज बेसिकली हमारे पास जो टॉपिक है वो टाइप्स ऑफ फॉरेक्स एनालिसिस के ऊपर बात करेंगे हम। बेसिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपको ये एनालिसिस नहीं आते और आप जो है ना वो मार्केट में बैठ गए तो आप फिर बैटिंग कर रहे हैं और जो है ना वो आपको पता नहीं है, लकीली खेल रहे हैं, आपको पता नहीं है ट्रेड लेनी क्यों है और ले कैसे सकते हैं। तो इसके लिए आपको ये लेक्चर समझना बड़ा ज़रूरी है। आपको लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट, शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट और ट्रेड एग्जीक्यूशन, एग्जिट और एंट्री पैटर्न सब इसी के अंदर समझ आएंगे। चलते हैं इंट्रोडक्शन में। सबसे पहले फंडामेंटल एनालिसिस है। इन फॉरेक्स ट्रेडिंग 3 मेन टाइप्स ऑफ एनालिसिस होते हैं। मोस्टली तो लोग 2 टाइप्स की एनालिसिस देखते हैं, फंडामेंटल और टेक्निकल। लेकिन यहाँ पे मैं आपको सेंटिमेंटल एनालिसिस भी बताऊंगा। सेंटिमेंटल एनालिसिस क्या होता है, ऑल 3 को हम कंबाइन करके फिर लास्ट में देखेंगे। ये आपको कंप्लीट मार्केट का व्यू देते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस थोड़ी डिटेल मैंने आपको पहले भी बताई थी। ये जो है फंडामेंटल एनालिसिस, हम इनमें क्या क्या चीज़ें देखते हैं और कैसे काम कर रहे होते हैं। इकोनॉमिकल, फाइनेंशियल एंड पॉलिटिकल फैक्टर्स इसमें मेन इन्वॉल्व होते हैं। इकोनॉमिकल फैक्टर्स जो है वो इंटरेस्ट रेट होता है, डायरेक्टली हम इसको देखते हैं। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, करेंसी स्ट्रांग होगी, करेंसी के अंदर पैसा आएगा, फॉरेन तौर पे फॉरेन इन्वेस्टमेंट उसके अंदर आएगी क्योंकि अट्रैक्शन होगी फॉरेन इन्वेस्टमेंट में, तो वो स्ट्रेंथ, करेंसी को स्ट्रेंथ देगी। तो करेंसी को स्ट्रेंथ ही हमें इतनी ही इंफॉर्मेशन हमें चाहिए होती है कि करेंसी को स्ट्रेंथ मिल रही है या करेंसी वीक हो रही है, उसके ऊपर ही हम ट्रेड करते हैं। ठीक है। बाकी इंटरेस्ट रेट कैसे बढ़ता है, कैसे कम होता है, इसकी मजीद मैं आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन यहाँ देता हूँ, बाकी एडवांस कोर्स में ही आपको बताऊंगा। इकोनॉमिकल इंडिकेटर्स क्या होते हैं। इकोनॉमिकल इंडिकेटर्स में आपके पास जो डेटा आएगा ना वो ये भी आएगा, जीडीपी का डेटा आएगा, जो है ना ग्रॉस प्रोडक्शन आएगी आपके पास के कितनी हुई है। अगर तो ये जीडीपी बढ़ रहा है, जीडीपी का मतलब यह है कि मुल्क के अंदर जितनी प्रोडक्ट्स बन रही हैं उनकी तादाद बढ़ रही है या कम हो रही है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स, ठीक है, आप ये बढ़ रही है या कम हो रही है। अगर तो ये बढ़ रही है तो इसका मतलब है हेल्दी इंडिकेटर है ये, कि ये बढ़ रही है तो इसका मतलब है इकॉनमी बढ़ रही है। और ये किसके लिए अच्छा है, करेंसी के लिए, क्योंकि हम ट्रेड क्या कर रहे होते हैं, करेंसी ट्रेड कर रहे होते हैं। तो हमें करेंसी की पावर ही चाहिए होती है। 2 ही चीज़ें पता लग रही होती हैं, हमें ये चीज़ समझनी चाहिए कि करेंसी स्ट्रांग हो रही है या करेंसी बढ़ रही है। जीडीपी का इम्पैक्ट कैसे होगा, जीडीपी हाई आ रहा है तो इसका मतलब है करेंसी स्ट्रांग हो रही है। एम्प्लॉयमेंट रेट, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, ये आपके पास आ जाता है, एवरी वीक भी आ जाता है, एवरी मंथ पे भी, नॉन एनएफपी में भी आपके आएगा अनएम्प्लॉयमेंट रेट। अगर तो किसी कंट्री के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, सादा अल्फाज में मैं आपको बताऊं कि अनएम्प्लॉयमेंट अगर बढ़ रही है तो इसका मतलब है वो अच्छा नहीं है करेंसी के लिए। करेंसी क्या होगी, करेंसी वीक होगी। अनएम्प्लॉयमेंट का जब भी इंडिकेटर आप देखेंगे फॉरेक्स फैक्ट्री के अंदर, investing.com के अंदर, जब भी आपके पास इंफॉर्मेशन आएगी कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी है तो वो क्या है, नेगेटिव इम्पैक्ट है करेंसी के ऊपर डालेगा। यहाँ पे आपको इतनी डिटेल ही काफ़ी है। इन्फ्लेशन सिग्नल, इकोनॉमिकल हेल्थ। इन्फ्लेशन सिग्नल आते हैं, महंगाई का पता लगता है सीपीआई रिपोर्ट से। सीपीआई रिपोर्ट इन सिंपल होती है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स आपके लिए। इसमें जो गुड्स, फूड्स एंड गुड्स होती हैं, जो ज़रूरत की एशिया होती हैं, उनका रेट निकलता है। मंथली आएगा आपके पास ये डेटा फॉरेक्स फैक्ट्री पे कि भाई इतनी जो है ना महंगाई बढ़ी है, इतनी कम हुई है प्रीवियस मंथ से, प्रीवियस क्वार्टर से। आपके पास डेटा आता है हर मंथ, स्टार्ट में आ जाता है आपके पास। तो सीपीआई अगर पॉजिटिव आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है, इसका मतलब है महंगाई बढ़ रही है। महंगाई बढ़ेगी तो किसके लिए अच्छी नहीं है, करेंसी के लिए अच्छी नहीं है। सीपीआई करेंसी के लिए अच्छी नहीं है। फिर ये क्या करेगा, करेंसी वीक हो रही है तो इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा, सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा। आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा ताकि करेंसी को वो स्टेबल करे। ठीक है। इन्फ्लेशन कम हो रही है, इसका मतलब है लोगों के अंदर परचेजिंग पावर बढ़ रही है। फिर वो क्या करेगा कि इसको कम कर देगा, इंटरेस्ट रेट को। ये सारे इंडिकेटर आपस में लिंक होता है। अगर इनको देख के आप इसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि इंटरेस्ट रेट मार्केट में क्या होने वाला है। अगर तो इन्फ्लेशन कंट्रोल हो रही है, एम्प्लॉयमेंट हो रही है, जीडीपी, आपको इन इंडिकेटर आपको निकल रहे हैं, आपको दिख रहे हैं, आप जो है ना वो करेंसी की कंडीशन देख सकते हैं कि करेंसी ओवरऑल किस पोजीशन पे चल रही है, वीक होगी या स्ट्रांग होगी। और अगली मॉनेटरी पॉलिसी, इंटरेस्ट रेट की पॉलिसी भी आपको अंदाजा हो जाता है। उसके बाद जियोपॉलिटिकल इवेंट्स पे आपने बिल्कुल नजर रखनी होती है। इलेक्शन है, जैसे यूएस इलेक्शन है, उसके ऊपर कुछ भी हो सकता है। मार्केट हैविली वोलेटाइल होगी। हैविली वोलेटाइल का मतलब है कि दोनों साइड पे जा सकती है, किसी एक साइड पे जाएगी आपको वोलेटिलिटी नहीं मिलेगी। आप जो ना मे भी ब्रोकर आपका ऑर्डर भी एग्जीक्यूट ना करे, और उस टाइम पे जब इसका रिजल्ट वगैरह आ रहा होता है। ट्रेड डील्स इम्पैक्ट भी देखने पड़ते हैं करेंसी स्टेबिलिटी में।
उसके अलावा कहाँ पे ट्रेड्स हो रही है उस कंट्री, जब आप किसी कंट्री को ट्रेड कर रहे होते हैं उसकी करेंसी को, तो उसमें देखते हैं कि ट्रेड डील्स कोई बड़ी लेवल की हो रही है कि नहीं करंट करेंसी को स्टेबल करने के लिए। उसके अलावा कोई कहीं पे वार चल पड़ी है या कहीं पे ऐसी सिचुएशन बन रही है जैसे कि आजकल भी चल रही है, तो ऐसी कंडीशन में आपको न्यूज़ आ रही होगी कि मार्केट क्रैश कर रही है, मार्केट बहुत वोलेटाइल है, तो ऐसी सूरत में आप मार्केट से दूर रहेंगे। अब जबकि आपको ये चीज़ें पता नहीं है, तो अगर आपके पास जियोपॉलिटिकल इवेंट्स में से कोई आ रहा है तो आप बेहतर है कि मार्केट से आउट ही रहें। वाई इट मैटर हेल्प एंटिसिपेट लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स ऑफ स्ट्रेटेजिक पोजीशन, ये याद रखिएगा, ये ज़रूरी क्यों है। ये अगर आपको नहीं आते ना, आपको पता ही नहीं है, आप सिर्फ स्कैल्पिंग कर सकते हैं। फिर स्कैल्पिंग का मतलब है कि थोड़ी देर ट्रेड लगाई, घंटे दो के अंदर काट दी, आपको पता नहीं लगा, बस वो किस्मत से टेक्निकल एनालिसिस पे आपने बना ली स्पॉट रेजिस्टेंस पे, तो वो हो गई। लेकिन आप स्विंग ट्रेड नहीं कर सकते, आप लॉन्ग टर्म पोजीशन नहीं ओपन कर सकते, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि मार्केट ओवरऑल ट्रेंड है क्या, और मार्केट में अगर इंटरेस्ट रेट चेंज हो गया तो ओवरऑल ट्रेंड भी चेंज हो सकता है। मार्केट की इकोनॉमी बेहतर हो रही है, करेंसी बेहतर हो रही है, करेंसी वीक हो रही है, आपको उसकी समझ नहीं है, तो फिर लॉन्गर टर्म में आप नहीं चल सकते इसमें। हाँ, स्कैल्पिंग वगैरह कर सकते हैं, डे ट्रेड में आप हिस्सा ले सकते हैं, आपको पता नहीं है लेकिन फिर भी आप प्रॉफिट बना लेंगे। उसके ज़्यादा आपको पता नहीं लग रहा होगा कि करेंसी में ये चीज़ आई क्यों है, इस न्यूज़ में हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे और क्यों कर रहे थे। नेक्स्ट चलते हैं जी। एग्जांपल आपको देता हूँ, यूरोपियन सेंट्रल बैंक जैसे कि हिंट आपके पास आ रहा है, हिंट मैंने आपको दिया ना, हिंट आपके पास था कि जीडीपी आपकी बढ़ रही है, एम्प्लॉयमेंट आपका, अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेट आपका लो आ रहा है तो क्या है, ये आपके पास हिंट है। ठीक है, यूरोपियन सेंट्रल बैंक हिंट एज अ रेट हाइक्स, तो इसका मतलब है ये अगर सीपीआई ज़्यादा आ रहा है और जो है ना अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा आ रहा है, तो इसका मतलब है सेंट्रल बैंक बढ़ाएगा रेट। ये हमारे पास हिंट आ गया कि सेंट्रल यूरोपियन सेंट्रल बैंक बढ़ाएगा। क्यों बढ़ाएगा, कि ताकि आर ट्रेडर प्रिडिक्ट द यूरो विल स्ट्रेंथन एंड डिसाइडेड टू बाय यूरोज। हमें ये लगेगा कि भाई इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो करेंसी में पैसे आएंगे, तो यूरो बढ़ेगा, तो क्या करेंगे, हम यूरो ही बाय करेंगे। ट्रेडर को, हमें भी पता है एज अ ट्रेडर कि हमने जो इंडिकेटर्स देखे हैं उसके मुताबिक इस अगर कॉल पॉलिसी आनी है मॉनेटरी, तो हम इसको आज बाय कर सकते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस ऑफर्स इनसाइट इनटू लॉन्ग टर्म करेंसी बिहेवियर। फंडामेंटल एनालिसिस अगर आपको सही से आते हैं, आप देख रहे हैं, तो आप लॉन्ग टर्म बिहेवियर करेंसी का समझ आते हैं कि कहाँ पे लॉन्ग टर्म बिहेवियर जा रहा है, मार्केट कहाँ पे जाएगी, और इसमें सेंट्रल बैंक इंटरवेंशन कब करेगा, कब इसका ट्रेंड चेंज करेगा, और कब इसकी पॉलिसीज में चेंजिंग आएगी। ये अगर बुलिश में जा रही है, कब सेंट्रल बैंक इसका इंटरेस्ट रेट गिराना स्टार्ट कर देगा, और ये सारी चीज़ें आपको लॉन्ग टर्म में यहाँ से ही समझ आ रही होती है फंडामेंटल से। लेकिन फंडामेंटल में यहाँ पे आपके लिए इतना ही बहुत है। नेक्स्ट चलते हैं टेक्निकल पे। टेक्निकल सबको आते होते हैं, और टेक्निकल मोस्टली जो है ना वो लोग सीख लेते हैं। स्टडीज पार्ट प्राइस मूवमेंट टू आइडेंटिफाई पैटर्न्स एंड ट्रेंड्स ना। पास्ट मूवमेंट, पास्ट प्राइस मूवमेंट को ही टेक्निकल एनालिसिस आप बोलेंगे। ये याद रखिएगा, इसमें जो डेटा आपके पास अवेलेबल होता है वो पास्ट प्राइस आपके पास अवेलेबल होती है, उसके ऊपर आप टेस्ट करते हैं। जैसे मेटा ट्रेडर में एंड ट्रेडिंग व्यू में आप टेस्ट करके देखते हैं कि यार नेक्स्ट क्या होने वाला है। ठीक है, उसके ऊपर आपने अपनी एक प्रिडिक्शन देनी होती है कि मार्केट में पहले 100 दफ़ा ये टाइम पे ये चीज़ हो चुकी है, तो इसका मतलब है नेक्स्ट टाइम भी यही होगी। तो ये हमारे पास टेक्निकल एनालिसिस होते हैं। इसमें जो टूल्स इस्तेमाल होते हैं टेक्निकल्स में, हम यूज करते हैं चार्ट्स। सबसे पहले याद रखिएगा, हम चार्ट देख रहे होते हैं। इसमें चार्ट में आपके पास मैंने आपको दिखाया था पीछे, आपको ये तो चीज़ पता ही है, कैंडल स्टिक, लाइन पैटर्न वगैरह ना, हम कैंडल स्टिक मोस्टली यूज होता है। इंडिकेटर, कैंडल स्टिक चार्ट हो गया, इंडिकेटर्स। अब यहाँ पे आपके पास इंडिकेटर आते हैं टेक्निकल्स, वन बाय वन आपको डिटेल भी बताऊंगा। मूविंग एवरेजेस की, आरएसआई की, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, एमए की फॉर एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट, ये हम बेसिकली क्यों यूज करते हैं, ऑल टेक्निकल एनालिसिस। एक चीज हमें पता लग गई है, मार्केट ट्रेंड चेंज करने लगी है, सारा कुछ है फंडामेंटल से। अब हम टेक्निकल पे आएंगे, देखेंगे उसकी सपोर्ट कहाँ पे है, उसकी रेजिस्टेंस कहाँ पे है, उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट कहाँ पे है, उसकी चेंज ऑफ स्ट्रक्चर कहाँ पे होगा, उसको चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी कहाँ पे हो रही है मार्केट में जो है ना लिक्विडिटी कहाँ पर, ये सारा कुछ इसके ऊपर मेरा एडवांस कोर्स भी मौजूद है। वन बाय वन ये भी आपको बताएंगे, इंडिकेटर भी, और उसके बाद एडवांस कोर्स ऑलरेडी मेरा मौजूद है, उसके ज़्यादातर लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। वाई इट मैटर्स, यूजफुल फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग। ठीक है, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में हम एंट्री और एग्जिट पॉइंट हमेशा कहाँ से देखते हैं, टेक्निकल एनालिसिस से।
टेक्निकल एनालिसिस से देखने के बाद आइडेंटिफाई एंट्री पॉइंट्स हम देख के एंटर हो जाते हैं सारे टेक्निकल पॉइंट। टेक्निकल पॉइंट में आपको इंडिकेटर 1 बाई 1 ही बताएंगे और फिर बाकी चीज़ें आपको बताएंगे, लेकिन सिंपल याद रखिएगा एंट्री एग्जिट पॉइंट हमेशा टेक्निकल एनालिसिस से ही हम ढूंढते हैं। इसमें मुख्तलिफ चीज़ें इंक्लूड हैं, पूरा आगे डिटेल आएगी इसकी। टेक्निकल एनालिसिस में मैं आपको एग्जांपल देता हूँ यहाँ, जैसे यूरो यूएसडी फॉर्म अ डबल बॉटम पैटर्न। ठीक है, डबल बॉटम एक पैटर्न है यहाँ पे। ठीक है, पैटर्न पे जैसे यहाँ पे बताया हेड एंड शोल्डर, ट्राइंगल, फ्लैग और शो प्राइस। हेड एंड शोल्डर एक पैटर्न है जो आपको आगे जाके बताएंगे कि चार्ट के ऊपर कि ये कैसे बनता है। अगर हेड एंड शोल्डर बन गया, फर्ज किया डबल बॉटम हेड एंड शोल्डर कहीं बन गया, तो ये सिग्नल है रिवर्सल का। हेड एंड शोल्डर भी डबल बॉटम भी रिवर्सल के सिग्नल होते हैं। ठीक है, कि मार्केट ने रिवर्स करना, तो ये जब भी मार्केट में बनेगा, जहाँ पे चार्ट में मैं आपको दिखाऊंगा डबल बॉटम बना है, तो इसका मतलब है कि यहाँ से मार्केट रिवर्स करेगी। वो पॉइंट था कि जहाँ से मार्केट ने रिवर्स करना था। आ ट्रेडर माइट डिसाइड टू बाय एक्सपेक्टिंग प्राइस टू राइज। वहां से आपने डिसाइड किया कि प्राइस बाय कहाँ से करनी है। ठीक है, पहले आपने फंडामेंटल देखे होंगे, आपको पता है कि बाय करनी चाहिए मार्केट, और बाय कहाँ से आके की टेक्निकल में डबल बॉटम से, डबल टॉप से, हेड एंड शोल्डर पैटर्न से, और आगे जाके आपको मुख्तलिफ पैटर्न दिखाएंगे एंट्री पैटर्न। टेक्निकल एनालिसिस एड्स इन शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग। शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग में आपको एंट्री दे दी इसने। लॉन्ग टर्म में फंडामेंटल ने आपको बता दिया था मार्केट में कहाँ जाएगी, शॉर्ट टर्म में आपने इससे एंट्री ले ली। और अभी हम चलते हैं लास्ट पे सेंटिमेंटल एनालिसिस पे। सेंटिमेंटल एनालिसिस बड़ी डिफरेंट सी चीज़ आप यूज़ कर भी रहे होते हैं और आपको पता भी नहीं होता कि ये होता क्या है जब भी फॉरेक्स में आप यूज़ करते हैं। फोकस इस, लेकिन ये आपके पास मेल्स भी आ रही होती हैं और बहुत सारी सेंटिमेंटल एनालिसिस की आपके पास बहुत डेटा आ भी रहा होता है, और मोस्टली फॉरेक्स फैक्टर में भी आप देख रहे होते हैं लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि ये होते किस तरह के। फोकस इज ऑन मार्केट सेंटिमेंट्स और मूड टुवर्ड्स अ करेंसी। मार्केट में लोगों का मूड कैसा है, जैसे कि आप ट्रेडिंग व्यू पे चले गए, वहाँ पे देखते हैं एनालिसिस शेयर किया हुआ है, 40% लोग आपको बता रहे हैं बाय में बैठे हैं, 60% सेल में बैठे हुए हैं। तो ये क्या है, बेसिकली सेंटिमेंट है मार्केट का। 60% लोग ऑलरेडी बाय में बैठे हुए हैं, 40% लोग कह रहे हैं कि सेल होगा। ठीक है, ये सेंटिमेंट है। ये टूल्स क्या होते हैं इसके अंदर, मार्केट सेंटिमेंट रिपोर्ट आपको भेजते हैं, ब्रोकर्स भेज देते हैं, मुख्तलिफ वेबसाइट्स पे आ रही होती हैं, फॉरेक्स फैक्ट्री पे आ रही होती हैं, ट्रेडिंग व्यू पे आ रही होती हैं। शो ओवरऑल बाइंग सेलिंग ट्रेंड्स, आपको ट्रेंड दिखा रहा होता है करेंसी का। पोजीशन रेशियो, साथ आपको जैसे फॉरेक्स फैक्ट्री में पोजीशन रेशियो बता रहा होगा। रिवील द परसेंटेज ऑफ बायर वर्सेस सेलर, आपको इन सिंपल बताएगा 40% फर्ज किया 80% लोग जो है ना वो बाइंग कर रहे हैं इस टाइम। ठीक है, और 20% लोग जो है वो सेलिंग में बैठे हुए हैं। यहाँ पे सेंटिमेंटल एनालिसिस आपको ये बता देते हैं कि भाई इस मार्केट में सेंटिमेंट क्या कर रहा है। लोग ट्विटर पे बात कर रहे होंगे एक करेंसी के बारे में कि मार्केट में ये होने वाला, ये सब सेंटिमेंट्स ही होते हैं। किसी का आर्टिकल है, किसी वेबसाइट पे कोई अच्छी जगह पे आर्टिकल लगा हुआ है, किसी अच्छे कंपनी के ओनर का या उसका आपके पास ट्वीट आ जाता है, ये सारे सब सेंटिमेंट्स में आते हैं। ब्रोकर आपको ओवरऑल सेंटिमेंट रिपोर्ट भेज भी रहा होता है और आप देख भी रहे होते हैं, ट्रेडिंग व्यू पे भी देख रहे होते हैं, फॉरेक्स फैक्ट्री में भी देख रहे होते हैं, हर जगह। वाई इट्स इंपॉर्टेंट, हेल्प गेज मार्केट मूड, यूजफुल फॉर आइडेंटिफाइंग ट्रेंड रिवर्सल। अब यहाँ पे क्या होता है, सेंटीमेंट को लोग ट्रेड कैसे करते हैं। जो एक कॉमन ट्रेडिंग पैटर्न है वो यहाँ पे ये है कि देखें, आप सोचते हैं कि आप जो है ना एक अच्छे ट्रेडर हैं और आप जो है वो हार्ड के अंदर नहीं आना चाहते हैं, यानी कि एक कॉमन ट्रेडर के अंदर जो 90% है जो लॉस करते हैं, तो वो देखते हैं कि 90% लोग तो वहाँ बैठे हुए हैं जो कि मार्केट में बात कर रहे हैं कि मैं हम सब बाय में बैठे हैं, तो वो क्या करेंगे, ये लोग ऑपोजिट सेल करते हैं, उसके ऑपोजिट जाएंगे। अगर आपके 90% सेंटीमेंट कह रहा है कि सब बाय में बैठे हुए, तो ये जाके 10% में सेलिंग में बैठेंगे। ठीक है, ये ऑपोजिट ऑफ जो मार्केट सेंटीमेंट है, एनालिसिस है, उसके ऑपोजिट इन्होंने ट्रेड करना होता है। एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि सेंटीमेंट एनालिसिस की एग्जांपल, इफ मोस्ट ट्रेडर आर सेलिंग। ठीक है, जीबीपी यूएसडी में आपको सेल शो हो रहा है कि 80% लोगों ने सेल किया हुआ, आर रिवर्सल कुड बी नियर। क्यों, 80% तो ऑलरेडी बाय में बैठ चुके हैं, बाय में बैठे हुए, तो इसका मतलब है कि थोड़ा सा अगर और आ जाता बायर 85 भी आ जाता तो कितनी ही प्राइस ऊपर ले जाएगा। ठीक है, थोड़ी प्राइस ऊपर लेके जाएगा, तो क्या करेंगे लोग, किसी भी टाइम वहां से जो ऑलरेडी बाय में बैठे होते हैं वो सेलिंग कर स्टार्ट कर सकते हैं, और नए बायर जो नए सेलर सॉरी जो नया सेलर होता है उसको दिख ही रहा होता है अपॉर्चुनिटी है, वो वहां पे सेल ही करेगा। तो नए लोग जो ज्यादातर सेल कर रहे होते हैं, प्लस जो है पुराने लोग
प्रॉफिट टेकिंग भी वहाँ पे करते हैं, तो वो रिवर्सल होने के ज़्यादा चांस होते हैं वहाँ पे। प्लस एक कॉमन जो है वो यहाँ पे टेक्निक है कि जो लोग समझते हैं कि ज़्यादा लोग अगर बाय की बात कर रहे हैं तो स्मार्ट मनी उसके अगेंस्ट बैठी होती है। ज़्यादा लोग कह रहे होते हैं बाय में जाएगा गोल्ड तो सेल में चला जाता है, तो कुछ लोग ऐसे ट्रेड कर रहे थे। सेंटीमेंट बेस्ड ट्रेडर ये वो ट्रेडर होता है जो सिर्फ सेंटीमेंट देख रहा होता है मार्केट में। ज़्यादा लोग जहाँ पे जा रहे होते हैं वो उसको अपोजिट ट्रेड लेता है। माइट बाय एंटिसिपेटिंग अ प्राइस इंक्रीज, ठीक है, वो वहाँ पे जो है ना बाय करेगा। अगर सारे लोग सेल कर रहे हैं वो क्या करेगा, बाय करेगा वहाँ पे। उसे लगता है कि ये जो लोग हैं ये गलत हैं और ये बाय पे बैठ चुके हुए हैं, तो वो वहाँ पे क्या करेगा, सेलिंग करेगा, ऑपोजिट करेगा वो उसके। सेंटिमेंट सेंटिमेंट एनालिसिस हेल्प अंडरस्टैंडिंग द मार्केट इमोशनल लैंडस्केप। ये टोटल एंड टोटल जो है ना इमोशनल लैंडस्केप पे ही डिपेंड करती है। इसके पीछे आपके लॉजिक मैंने आपको बता दी, सिर्फ यही लॉजिक होती है। इसके पीछे कोई इंडिकेटर नहीं होता, कोई फंडामेंटल इंडिकेटर नहीं होता। फंडामेंटल एनालिसिस आप देख के आए, आगे आपने टेक्निकल देखे, उसके बाद आपके पास सेंटिमेंटल एनालिसिस आ जाते हैं। सेंटिमेंटल एनालिसिस में आपके पास क्वार्टर रिपोर्ट भी आती है जिसमें बता देता है, सीएफटीसी डेटा हर फ्राइडे को देता है, उसमें बता देता है कि ट्यूसडे तक होल्डिंग जो थी वो कमर्शियल्स की, नॉन कमर्शियल्स की और बड़े जो इंस्ट्रूमेंट है इंस्टीट्यूशन है उनकी क्या होल्डिंग थी, ठीक है। वहां से लोग गैस करके फिर आगे अगले वीक को प्लान करते हैं। खैर वो बड़ा डिटेल है तो मैं उसको नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ एनालिसिस आपने कैसे करनी है, कंबाइन करने सब एनालिसिस को। कंबाइन कैसे करेंगे, फंडामेंटल लॉन्ग टर्म डायरेक्शन देगा, ठीक है। लॉन्ग टर्म डायरेक्शन आपको पता लग जाएगी कि आपको वैसे भी ज़बानी याद हो जाएगा जब आप मार्केट ट्रेड कर रहे होते हैं कि फंडामेंटल में नेक्स्ट मंथ में यूएस डॉलर ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, करेंसी में जो है ना वहाँ पे क्या हो रहा है। सीपीआई की रिपोर्ट देख के आपको, जीडीपी की रिपोर्ट देख के, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम देख के आपको समझ लग जाती है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ने लगा या इंटरेस्ट रेट कम होने लगा है, ठीक है। इन्फ्लेशन वगैरह सारा कुछ देख के आपको पता लग जाता है। इन सिंपल आपने डेटा ही देखना होता है फॉरेक्स फैक्ट्री से, ज़्यादातर आपने वहाँ पे जाकर चीज़ें नहीं देखनी होती। टेक्निकल एनालिसिस में क्या है, ऑप्टिमल एंट्री एग्जिट पॉइंट, इन सिंपल वेरी आपने मुख्तलिफ पैटर्न के जरिए अपनी एंट्री और एग्जिट ढूंढना होता है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस से ढूंढें, आरएसआई से ढूंढें, कोई भी कॉन्सेप्ट से किसी भी, वो खैर बहुत सारे आपको बताएंगे। सेंटिमेंट्स जो है ना, मार्केट का मूड भी देखना है आपने। मार्केट का मूड क्या है, मार्केट मूड मूड ज़्यादा लोग कहाँ पे कर रहे हैं। अगर उसके ऑपोजिट देखें तो अगर आपके पास बन रहे हैं ऑपोजिट तो आप ऑपोजिट ट्रेड लेंगे। एग्जांपल, यूज फंडामेंटल एनालिसिस टू पिक अ करेंसी, ठीक है। करेंसी आपने पिक कर ली, यूएस डॉलर फर्ज किया, मुझे उसकी पता है कि वो यूएस डॉलर मैंने पिक कर लिया। टेक्निकल फॉर टाइमिंग, याद रखिएगा टेक्निकल में टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। टाइमिंग आपको पता होना चाहिए, मैंने कब ट्रेड लेनी है, कल लेनी है, परसों लेनी है, कब रिवर्सल होगा। रिवर्सल शायद फंडामेंटल आ गया, रिवर्सल शायद 2 दिन बाद हो, अगले दिन हो, उससे अगले दिन हो। रिवर्सल के लिए टाइमिंग पे आपको टेक्निकल एनालिसिस देखने पड़ेंगे। इसमें आपको पता लग जाएगा मार्केट ने लिक्विडिटी ग्रैब कर ली है, स्टॉप आउट वगैरह कर ली है, अब मार्केट अपोजिट साइड पे जाएगी। एंड सेंटिमेंट टू कंफर्म ट्रेंड, और सेंटिमेंट्स आपको देखने हैं कि भाई सेंटिमेंट्स में 80% लोग अगर बाइंग में बैठे हैं तो इसका मतलब है वो ओवरबॉट कंडीशन में ऑलरेडी मार्केट मौजूद है, वहां से सेलिंग ही होनी है। सेंटिमेंट्स वगैरह आप देख के तो मार्केट में तीनों चीज़ों को मिलाएंगे, तीनों चीज़ों मिला के आपके पास एक कंबाइन एनालिसिस आ जाएगा। कंबाइन एनालिसिस जब भी आप करेंगे तो आपको फुल हेल्पफुल होगा मार्केट को ट्रेड करने के लिए। आज के लेक्चर में इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।